हेलो एवरीवन, स्वागत है इंडियन पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है इंडिया के पहले प्राइवेट खलाई रॉकेट की। नागा भारत ढाका ने 2018 में एक दोस्त पूर्ण चंदना के साथ शराकत में स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी का आगाज़ किया था। खलाई शोबे में मौक़े से मुतासर होकर इन दोनों ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में सरकारी मुलाजमत छोड़कर एक निजी कंपनी की बुनियाद रखी, जो खला में जाने वाले सैटेलाइट के रॉकेट पार्ट्स बना सके। उनका ये ख्वाब इंडिया के पहले निजी खलाई रॉकेट विक्रम एस की शक्ल में पूरा हो रहा है, जिसे ISRO के श्रीहरिकोटा खलाई सेंटर से लॉन्च किया जा रहा है। इंडिया अब उन चंद ममालिक में शामिल होने जा रहा है जहां निजी कंपनियां भी अपने बड़े रॉकेट लॉन्च करती हैं, और इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। विक्रम एस का नाम इसरो के बानी डॉक्टर विक्रम साराभाई की याद में रखा गया है, और विक्रम सीरीज़ में 3 किस्म के रॉकेट लॉन्च किए जाने हैं, जिन्हें छोटे साइज़ के सैटेलाइट ले जाने के लिए तैयार किया गया है। विक्रम 1 इस सीरीज़ का पहला रॉकेट है। कहा जाता है कि विक्रम 2 और 3 ज़मीन के निचले मैदान में भारी वज़न पहुंचा सकते हैं। विक्रम S3 सैटेलाइट को ज़मीन के निचले मैदान में पहुंचा सकता है, और इन तीनों में से एक गैर मुल्की कंपनी का है, जबकि बाकी 2 इंडियन कंपनी के सैटेलाइट हैं। स्काई रूट की जानिब से रॉकेट का कामयाब तजर्बा मई 2022 में किया जा चुका है। स्काई रूट के मुताबिक विक्रम एस को 12 से 16 नवंबर के दरमियान लॉन्च किया जाना था, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से इसे 18 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। ये इंडिया की खलाई इंडस्ट्री के लिए एक अहम वक्त है, जिसको कम खर्च में बाहिम्मत मिशन मुकम्मल करने की वजह से सराहा जाता है। खलाई तहकीक पर इंडिया चीन और अमेरिका के मुकाबले में बहुत कम पैसा खर्च करता है। खलाई तहकीक पर इंडिया चीन और अमेरिका के मुकाबले में बहुत कम पैसा खर्च करता है। इस वक्त इंडिया आलमी खलाई मार्केट का सिर्फ 2% हिस्सा है। ताहम माहिरीन का मानना है कि मौजूदा इस्लाहात इस सेक्टर की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। इंडिया ने खलाई शोबे में निजी कंपनियों को 2020 में रॉकेट और सैटेलाइट बनाने की इजाज़त दी थी। इन कंपनियों को इसरो की लॉन्चिंग सहूलतियात इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दी गई थी। इन स्पेस नामी सेंटर, जिसे इंडियन हुकूमत ने निजी कंपनियों और इसरो के दरमियान राब्ते के लिए बनाया, के सरबराह पवन गोयनक कहते हैं कि इंडिया आलमी खलाई मार्केट में अहम हिस्सा बन सकता है, जो कम अज़ कम 8 से 10% तक हो सकता है। हुकूमती अंदाज़ों के मुताबिक इंडिया की खलाई इंडस्ट्री की 2019 में मालियत का तखमीनन $7 अरब था, जो 2024 तक $50 अरब तक जा सकता है। स्काई रूट वो पहली निजी कंपनी थी जिसने इसरो से मुआहदा किया, और इसके बाद 100 से ज़ायद नई कंपनियां शामिल हो चुकी हैं। अब तक 10 निजी कंपनियां मसनूआत तैयार कर चुकी हैं। गांट्रा नामी कंपनी खला में मौजूद मलबे की जाँच कर रही है, जबकि धरवा एग्निकल, बेलाट्रक्स और पिक्सेल नामी कंपनियां भी अपना नाम बनाने की कोशिश कर रही हैं। खलाई शोबे में निजी कंपनियों के दाखिले ने नौजवान को भी एक मौका दिया है कि वो बाहर जाने के बजाय मुल्क में ही अपने ख्वाब पूरे कर सकें। 25 साला हेमाई विर्श ने स्काई रूट में इंजीनियर हैं। उनका कहना है कि अब एरोस्पेस इंजीनियर के पास काफ़ी मौके हैं। माहिरीन का कहना है कि इसरो अब एक काबिल भरोसा इदारा बन चुका है। खलाई मिशन भेजने के साथ इसरो ने 30 ममालिक को 400 के करीब सैटेलाइट भिजवाने में मदद की है। गोयनका का कहना है कि इंडिया दूसरे ममालिक के लिए कम कीमत पर रॉकेट और सैटेलाइट बना सकता है। वो कहते हैं कि इस वक्त इंडिया में तैयार होने वाला सामान मकामी इस्तेमाल के लिए है, लेकिन दूसरे मुल्कों के लिए मसनूआत की तैयारी एक बड़ा कारोबार बन सकता है। यूक्रेन और रूस की जंग के बाद इंडिया के लिए नए रास्ते खोले हैं। लंदन की सैटेलाइट कंपनी वनवेब, जिसकी माली मावनत इंडिया की भारतीय टेल कंपनी करती है, ने रूसी रॉकेट के इस्तेमाल पर पाबंदी के बाद इंडिया का रुख कर लिया है। अक्टूबर में इसरो की मदद से वनवेब के 36 सैटेलाइट लॉन्च में भेजे गए। वनवेब मजबूरी तौर पर 648 सैटेलाइट खला में भिजवाने का इरादा रखता है।
راہل واتس ون ویب کے انڈیا میں موجود ڈائریکٹر، ان کا کہنا ہے کہ یہ انڈیا کے لیے اچھا ہوا کیونکہ ہم مواقع مل رہے ہیں۔ روس کی کمی کو اسرو کی صلاحیتوں سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار جب انڈیا 30 سے 40 راکٹ خلا میں بھیج دے گا تو دنیا کی مارکیٹ کا دیکھنے کا انداز بدل جائے گا۔ تاہم نجی کمپنیوں کو کئی مسائل کا سامنا بھی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل اے کے بھٹ انڈین اسپیس ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نجی کمپنیاں راتوں رات منافع نہیں کما سکتیں۔ یہ ایک وقت طلب کاروبار ہے جس میں ایک راکٹ لانچ کا ارادہ بناتے ہیں، پھر اسے ڈیزائن کرتے ہیں، سیٹلائٹ ڈیزائن کرتے ہیں، اسے لانچ کرتے ہیں، پھر مارکیٹ تلاش کرتے ہیں اور منافع کمانے کا وقت آتا ہے تو کئی کاروباری لوگ صرف اس وقت آئیں گے جب پیسہ آنا شروع ہوگا۔ وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ آسان سیکٹر نہیں ہے، اس میں کئی سال محنت کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر اس محنت کا پھل ملتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔